अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिल मुरसलीन व अला अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। तमाम साथी बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हमें इंसान बनाया। करोड़हा दरूद ताजदार ख़त्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हमें मुसलमान बनाया। सब तारीफ़ें अल्लाह वहदहु ला शरीक को, जिसने हम सब को उम्मत मुसलमा में पैदा फरमाया। करोड़हा दरूद ताजदार ख़त्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर, जिनने हम जैसे गुनाहगारों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमा लिया। मेरे वाजिब एहतराम बुज़ुर्गों, मिल्लत के नौजवान साथियों, चंद लम्हात बैठना है। दुआ करो अल्लाह मुझे सही बयान, आपको सही समात, बाद में अल्लाह करीम अमल की ज़िंदगी अता फरमाए। उम्मत मुसलमा में बयान करने की कोई कमी नहीं, खूबसूरत बयान होता है, इसमें कोई कमी नहीं, सुनने में कोई कमी नहीं। हम में जो कमी पाई जाती है वो अमल की। अगर खताब बयान करने वाले अल्लाह के अहकामात पर अमल करते, धरती पर फ़िरका न होता, जिधर भी देखते मुसलमान होता। अगर आप सही समात फरमाते तो आप जिसको मुसल्ले पर खड़ा करते तो देख कर करते ये फ़िरके वाला है या दीन मुस्तफ़ा वाला है। इसलिए फ़िरके की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। एक ज़बर या ज़ेर या पेश का जो इनकार करता है तो वो इस्लाम में नहीं रहता। जो पूरी आयत का इनकार करे वो इस्लाम की जगह पर किस तरह खड़ा हो सकता है।
बाज़ दोस्त ज़िमनन बात आ गई मेरे मुंह पर, मैं बयान कर देता हूँ। बाज़ दोस्त एक हदीस रकम करते हैं कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी कौम के उम्मत के 73 फ़िरके होंगे, एक नाजी होगा। इसका मैं तुम्हें अपने इस कल्चर और अपने इस माहौल के मुताबिक इसका तर्जुमा बताता हूँ। जिस तरह कोई बाप लेकर बच्चों को बैठ जाए, वो ये कहे कि वो कुछ बच गए थे, मुझे तुम बचते नज़र नहीं आ रहे। सरकार ने फरमाया बनी इसराइल के 72 थे, मेरे 73 हो गए। तो वो जो 73 फ़िरका होगा, 73वां फ़िरका होगा जो नाजी, जिसके बारे में सरकार ने फरमाया, वो धरती पर किसी आलम दीन की तश्कील करना नहीं होगा, वो तो फैसला होगा हशर वाले दिन, जिसका फैसला करने वाला मखलूक में से नहीं होगा, मालिक यौमिद्दीन। वो कहेगा वामतज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, आज मुजरिमों अलग हो जाओ। वो वहाँ का फ़िरके की बात है। ये जो बड़े सगीर में ये दुनिया में फ़िरके पाए जाते हैं, इन फ़िरकों के नामों की वजह से कोई नजात नहीं होगी। लिहाजा चंद मिनट बैठना होता है तो कोशिश किया करो जो बात तुम्हारे पास पहुँचे उसकी मेरे हक दुआ किया करो कि ये बयान करके अमल करे, और अपने हक में दुआ किया करो कि हम सुन के अमल करें। आपके इल्म में है ये कोरोना बीमारी भी एक वबा है, अजाब है पूरी इंसानियत पर। दुआ करो अल्लाह इससे अल्लाह हमें निजात अता फरमाए। इसलिए मसाजिद जो है, अब लोग डरते ही मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि SOP के तहत अमल करें। ज़िंदगी एक मर्तबा मिलती है, लिहाजा चंद मिनट बैठना है तो जो बातें करनी है उन बातों को समझो और समझने के बाद उस पर अमल करो। मारूफ एक आयत मैंने पढ़ी है दूसरे सिपारे की, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, मेरा शुक्र अदा करो, ना शुक्रे ना बढ़ो। एक तो तर्जमा ये है, लेकिन आला हज़रत शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इसका तर्जमा फरमाते हैं कि फ़ज़्कुरूनी, तुम मुझे याद करो, फ़ज़्कुरूनी, तुम मुझे याद करो, अज़्कुरुकुम, मैं तुम्हारे ज़िक्र को, तुम्हारी याद को कायम कर दूँगा। आज हमारे देखने में जो मेज़ारात नज़र आते हैं उसकी असल वजह यह है, इनने ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजारी, सारी ज़िंदगी अल्लाह को याद रखा और अल्लाह ने उनकी याद को कायम कर दिया है। कोई अजमेरी नज़र आता है, कोई हजवेरी नज़र आता है। अपने बेगाने अपने अपने तरीके के मुताबिक फातिहा पढ़ने के लिए उनके मेज़ारात पर हाजिर होते हैं। अब कहा है फ़ज़्कुरूनी, बस तुम मुझे याद करो। देखना यह है कि कह कौन रहा है। अगर कोई मुलाज़िम होता है,
उसका सीनियर उसको हुक्म देता है, अगर वो अमल नहीं करता, गफलत करता है, तो आदि मुजरम हो जाए तो सज़ा मिलती है। अगर आदि मुजरम नहीं है तो माफ़ी मिलती है। इज्तनाब का हुक्म है कि तुम इज्तनाब करो, मुनकर ना बनो, इनकार से इज्तनाब करो, अमल करने की कोशिश करो। लेकिन यहाँ जो कह रहा है फ़ज़्कुरूनी, ये वो है जो पूरी कायनात का खालिक है, मालिक है, जिसने हमें पैदा किया है। वो कह रहा है तुम मुझे याद करो। जो चीज़ को बनाता है उसको पता होता है कि ये चीज़, फला चीज़ इसके लिए फ़ायदेमंद है। उसने हमें पैदा किया है, हमारे लिए जो बेहतर है हमारा खालिक जानता है। जो हमारे लिए बेहतर है उसका हुक्म दे रहा है कि ऐ बंदे, तेरा काम है मुझे याद करना, मेरा काम है तुम्हें मुसीबतों से निकालना, परेशानियों से निकालना, हाँ मुश्किलात से निकालना, दुखों से निकालना मेरा काम है। तू मुझे याद करता रहेगा, इत्मीनान में रहेगा, इत्मीनान में रहेगा। देखिए, कुरान मजीद ने साफ अल्फाज में कहा है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। इत्मीनान जो है वो तो अल्लाह की याद में है। अल्लाह की याद हमें अता किसने की है? हमें अल्लाह की याद अता की है वद्दुहा के चेहरे वाले ने। कह सुबहान अल्लाह। तेरी ज़बान पर सुबहान अल्लाह आएगा, नेकियां भी मिलेगी, मन की सफाई भी होगी। अल्लाह की याद किसने अता की है? वद्दुहा के चेहरे वाले ने, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले ने, माज़ा के काजल वाले ने, यासीन के सेहरे वाले ने, अलम नशरा के सीने वाले ने, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के ताज वाले ने, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा की ज़बान वाले ने, यदुल्लाह फौका ऐदिहिम। तू सुबहान अल्लाह कहे, सुबहान अल्लाह कहे। यदुल्लाह फौका ऐदिहिम के हाथों वाले ने, लाओ को सेमो बिहाज़ल बाला दे व अंतहिल्लुम बिहाज़ल बाला दे के कदमों वाले अल्लाह के महबूब ने हमें हुक्म दिया है मेरे रब को याद रखना। याद उसने अता की है। अल्लाह का दर जो है मखलूक में से किसी आम ने नहीं बताया, हमें तो मुस्तफ़ा करीम ताइदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दर पर लेकर आए हैं। उन्हें बताया है ये है तुम्हारा मुश्किल कुशा है, ये तुम्हारा हाजत रवा है, ये मुसीबतों से निकालने वाला है, परेशानियों से निकालने वाला है, बीमारियों में शफा देने वाला है, ये तुम्हारा खालिक वो है। तू जहाँ भी खड़ा है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू भी लअल्लहुम यरशदून। कहा तू कहीं भी खड़ा है, घर में है, बाजार में है, मस्जिद में है, रास्ते में है, जंगल में है, कहीं भी खड़ा है, पुकारना तेरा काम है, मुश्किलें हल करना मेरे अल्लाह का काम है। अल्लाहु अकबर। इसलिए कहा उसने हमारी बॉडी बनाई है, उसको पता है मेरी याद रहेगी, मेरी याद रहेगी।
फज़कुरूनी, तुम मुझे याद करो। अल्लाह अकबर। फिर ये नहीं है, उसने हुक्म भी दिया है, वो हमें देख भी रहा है। हम चाहे घर में हो, अपनी हवेली के अंदर हो, कमरे पर हो, कमरे में हो, बाजार में हो, कहीं भी हो, तुम्हारा खालिक मखलूक में से किसी फर्द को भी अकेले नहीं छोड़ता। चाहे कोई गुनाहगार है, चाहे कोई नेकोकार है, अच्छे अमाल करने वाला है, चाहे बुरे अमाल करने वाला है, उसका खालिक जो है उस पर निगाह रखे हुए है। ये नहीं कि गुनाहगार के करीब रब नहीं है। व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मुतलकन उसने कहा, हर मखलूक के फर्ज से कह दिया, तुम्हारी जान, रगे जान से भी तेरा रब तेरे करीब है। जाने रगे जान से भी तेरा रब जो है तुम्हारे करीब है। जब हमारा खालिक हमारे करीब है, अलीम करीब है, बसीर करीब है, तो फिर तू क्यों नहीं कहता, बुलंद से कह, आवाज़ से कह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तेरा खालिक तुम्हें देख रहा है कि मेरा बंदा मेरी सना कर रहा है, मेरा बंदा मुझे याद कर रहा है। जो उसको याद करता है उसको इत्मीनान मिलता है। मुसीबत तो यह है बड़ी कि तुम्हें फिरके वाली बातें सुनाना शुरू कर दी लोगों ने। ये मिंबर इतराम इंसानियत का यहाँ से दर्स मिलता है, अल्लाह की याद का दर्स मिलता है, प्यारे मोहम्मद के इश्क व मोहब्बत का दर्स मिलता है। देखिए कितने प्यार से तुम्हारा खालिक कहता है, हुवा महाकुम ऐनमा कुंतुम। खालिक कहता है तू जिधर भी होता है, जहां भी होता है, तेरा खालिक तेरे साथ होता है। तू कहीं भी होता है, तेरा खालिक तेरे साथ होता है। तो फिर यूं नक्शा बना ले, वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अइनमा तवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। इतनी खालिक से मोहब्बत कर, इतना खालिक को याद कर, जिधर भी तू रुख करे तुम्हें खुदा की तस्वीर नजर आए, खुदा की तस्वीर नजर आए, उसकी ज़ात की सिफ़तें तुम्हें नजर आए। देख तेरा खालिक तेरे से मोहब्बत करता है, तुम्हें उसने अपने कुदरत के हाथों से बनाया है, अम्मा के पेट में रिज़्क़ देता है तुम्हें। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, वही है जो तुम्हारी माँ के पेटों में तुम्हारी तस्वीरें बनाता है। बुलंद आवाज़ से सुबहान अल्लाह क्या कर। तुम्हारा खतीब ना बेटियों के निकाह की कमाई खाता है, ये ना ये पैसे लेता है, कहता है ये सुबहान अल्लाह कहे ताकि तू भी ज़िक्र खुदा में शामिल हो जा। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा। कुरान कह रहा है तुम्हारा खालिक वो है जो माँ के पेट में तस्वीर बनाता है। सिर्फ तस्वीर बनाकर तेरे खालिक ने तुम्हें तेरे हाल पर छोड़ नहीं दिया, अम्मा के पेट में रिज़्क़ दिया जब तू इशारा करने के काबिल नहीं था, हाथ हिलाने के काबिल नहीं था, ना हीले के काबिल था, ना वसीले के काबिल था। उस वक्त तेरा खालिक अम्मा के पेट में रिज़्क़ देता है। समझ आई तो सुभान अल्लाह कहे, तुम्हें भी रिज़्क़ मिले। फिर जब तू माँ की गोद में आया, जब माँ की गोद में आया, माँ की छाती से तेरे लिए दो दूध की नहरें जारी कर दी।
जब तू चलने फिरने लगा, कमाने लगा, फिर तू दर बदर के धक्के खाने लगा। तू एक दर छोड़ दिया जो मेरे मुस्तफा ने दिया था, जो ताजदार खत्म नबूवत ने दर दिया था, वो दर मेरे खुदा का था, बताया मेरे मुस्तफा ने था। मशहूर बात है, ने कहा बाबे का क्या हाल है? कहता बस अब तो अल्लाह वाली मोरी पर पड़ा हुआ है, अल्लाह वाली मोरी पर। उसने कहा कोई डॉक्टरों के पास गया, हकीमों के पास गया, कहा हर दर पर गया हूं। उसने क्या टाइम ज़ाया कर दिया तूने, पहले ही अल्लाह के दरवाजे पर आ जाता। ये दरवाज़ा मेरे मुस्तफ़ा ने बताया है, ये वो दरवाज़ा है जब कोई हाथ फैलाता है खाली वापस कोई भी नहीं लौटता, कोई खाली वापस नहीं लौटता इस दर से। दुनिया पर बड़े रहीम जज होंगे, बड़े करीमी वाले जज होंगे, तुम जिस वक्त उनके पास जाओ, इतराफ़े जुर्म करो, फर्दे जुर्म ऐद हो जाएगी। सरकार ने फरमाया तेरा खालिक वो है, तेरा मालिक वो है, मेरे बंदे तू कहीं भी बैठा है, कहीं भी खड़ा है, जा रहा है, तू अपना एतराफ़ कर ले और कह दे अल्लाह गलतियां हो गई, अल्लाह माफ़ी अता फरमा दे। मैं तेरा खालिक, तू गलती का एतराफ़ करेगा, फर्दे जुर्म नहीं करेगा, फर्दे जुर्म नहीं ऐद करेगा, तू माफ़ी मांगेगा, तुम्हें माफ़ फरमा देगा। तू फज करूनी, उसको याद तो कर। हम गैरों के दरवाज़ों पर जाते हैं, वो दरवाज़ा पकड़ जिस दरवाजे पर अजमेरी भी बैठा है, हजमेरी भी बैठा है, फरीदुद्दीन बैठा है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बैठा है, यानी अल्लाह वाले इस दरवाजे पर बैठे। जितने भी अल्लाह वाले हुए हैं वो इसी दरवाजे से अल्लाह वाले हुए हैं। तू मानता अल्लाह वालों को है, दरवाजा खैर के दरवाजे पर जाता है, उस दरवाजे पर आ जिस दरवाजे पर फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर आया है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन आया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी आया है, ख्वाजा उस्मान हरूनी आया है, दाता अली अजमेरी आया है, हाँ मियां मीर आया है, मुजद्दिद सानी आया है, शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी आया है। उस दरवाजे पर आ जहाँ से खैरात भी मिलती है, खैरात भी मिलती है, मुश्किलें भी हल होती है। ये वो दर है, जब भी सरकार को परेशानी आती, जब भी कोई परेशानी आती, आप सहाबा से कहते ठहरो, आप 2 रकत नमाज पढ़ते, अल्लाह की तरफ से पैगाम आ जाता, मसला हल हो जाता, मुश्किल हल हो जाता। तो फिर तू इमाम अंबिया ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब परेशानी आती है, वो रब के दर पर आते हैं, अपने मालिक के दर पर आते हैं, अपने अलीम के दर पर आते हैं, अपने बशीर के दर पर आते हैं, अपने इन्नल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर के दर पर आते हैं। जब तुझ पर मुश्किल आती है, तू गैर के दरवाजे पर जा रहा है। देख लो तरीके और आंख उल्टा कर, सहाबा किसके दरवाजे पर खड़े हैं,
अहले बैत तहार किसके दरवाजे पर खड़े हैं? औलिया अल्लाह किसके दरवाजे पर खड़े हैं? रब के दरवाजे पर खड़े हुए, और तू रब के दरवाजे से मुंह मोड़कर दाएं बाएं धक्के खाता फिरता है। अल्लाह अकबर। तू सुबहान अल्लाह कहे, मैं आगे बातों को सुना करो। ये बातें यहाँ से जो मिलती है, ये पकीज़ा फ़िरका वरी से पाक होती है। देखिए मिशकात में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, हजूर के सहाबी है। तो सुबहान अल्लाह कहे, सहाबी का नाम आए तो सुबहान अल्लाह कहा करो, खुश हुआ करो। जो सरकार के मुरीद पर खुश होता है तो फिर सरकार भी खुश होते हैं। जिस पर सरकार खुश होते हैं मेरा अल्लाह खुश होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा खालिक फरमाता है, मालिक फरमाता है, अली फरमाता है, जब मेरा बंदा मुझे याद करता है और याद करने के वक़्त जब उसके लब हिल रहे होते हैं, मैं खुदा उसको देख रहा होता हूँ। ये जो सुबहान अल्लाह तुम कहते हो, तुम्हारे लब हिलते, तुम्हारा खुदा देख रहा होता है। अपने मालिक से मोहब्बत करो, अपने खालिक से मोहब्बत करो, लेकिन ये मोहब्बत फिर आएगी। सिबगत अल्लाह व मन अहसन मिनल्लाह सिबगतम व नहनु लहु आबिदून। तमाम रंगों में रंग किसका बेहतर है? अल्लाह का। जितने भी रंगने वाले हैं उनमें बेहतर रंगने वाला कौन है? अल्लाह। हम उसकी इबादत करते हैं। कुरान तुम्हारे सामने है, हदीस तुम्हारे सामने है, कुतुब अरबिया तुम्हारे सामने है। मुझे यह बताओ कि खुदा का रंग कहाँ से मिलेगा? उसका वजूद नहीं है। वो अगर तुम्हें रंग मिलेगा तो दर्रे मुस्तफ़ा से मिलेगा। दर्रे मुस्तफ़ा से मिलेगा। यानी खालिक कह रहा है, जो मेरे महबूब का रंग इख्तियार कर लेगा, मेरे महबूब का रंग इख्तियार कर लेगा, सर सजदे में रखेगा, जो मांगेगा मैं अदा करूंगा। देखो, कुछ मुर्शद हो, माई बाप हो, उस्ताद हो, वो कहता है अपने बेटे से, ये तेरे कपड़ों का रंग अच्छा लगा है, तेरा बोलना अच्छा लगता है, तेरे अफ़ाल अच्छे हैं, तेरे अक़वाल मुझे अच्छे लगते हैं। रब इस तरह नहीं कह रहा। तेरा रब कहता है, जो मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नतों से रंगीन होकर मेरे पास आता है वो मुझे अच्छा लगता है। फिर उस तरह हाथ उठाए जिस तरह मेरा महबूब उठाया करता था, उस तरह मांगे जिस तरह मेरा महबूब मांगता था। हाय हाय हाय, उससे मांग तो सही। हमारी हालत बदअमली यहाँ तक पहुँच गई है। डॉक्टर, गवर्नमेंट, समझदार, सियाणे हर एक SOP के तहत अमल करो। कोई इधर मुँह कर लेता है, कोई इधर कर लेता है। तारीख के औराक उल्टा कर देखो, हज़रत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम तक हर एक यही कह रहे कि रब के रसूल के रंग में रंगे जाओ। तुम्हारा रंग जो हो वो ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रंग हो।
तो फिर वो रंग कौन सा था? वो रंग इख्तियार कर। वो रंग कौन सा था? सरकार को कभी किसी ने देखा, कभी सजदे में वक़्त गुजार रहे हैं, कभी रकू में गुजार रहे हैं, कभी कौमे में गुजार रहे हैं, कभी अल्लाह के अहकामात पहुँचाने में गुजार रहे हैं, कभी हकूकुल इबाद में गुजार रहे। ये तो रंग था मेरे मुस्तफ़ा का, तू कौन सा रंग उठा के फिरता है? तूने शैतानी रंग अपनाया हुआ है, गीबत सुन रहा है, ज़बान पर झूठ ला रहा है, ज़बान पर झूठ ला रहा है, दिल में तासब, बुग़्ज़, कीना, अदावत, मुनाफ़िक़त लेकर बैठा हुआ है। फिर कहता है मैं आशिक़े रसूल बन जाऊं, आशिक़े सहाबा बन जाऊं, आशिक़े अहले बैत बन जाऊं और अल्लाह वाला बन जाओ। ना भाई, ये गंद को निकालना होगा, मुस्तफ़ा की सुन्नतों पर अमल करके उस रंग को इख्तियार करना तेरा काम है, कबूल करना मेरे अल्लाह का काम है, और अल्लाह वाला भी बनाना अल्लाह का काम है। खादमे मियाँ मीर, ये बातें सच्ची हैं। अपनी फैक्ट्री का माल फरोख्त नहीं करता, ये सारा माल मदीने से आ रहा है। ये तो हमने वो पी हुई है, हमें फिरका याद ही नहीं यार। तुम्हें समझाने के लफ्ज़ फिरका इस्तेमाल करता हूँ। ये रंग जो है मदीने वाले का है, ये सफ़ों पर भी बैठना मदीने वाले का रंग है, ये रंग मदीने वाले का है। और इस रंग को इख्तियार करके साद समझा कर उस करीम की मेहरबानी कि उसने कर्म किया अपना बना लिया है। हाँ हाँ हाँ, जिनने वहाँ से इश्क की मैं पी है वो गैर की तरफ देखते ही नहीं है।